मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। आपने आज तक मेरी मुश्किलें आसान कर दी हैं, इस बार भी कर दीजिए। अब तक तो सिर्फ सबा जिद करती थी, अब आप भी जिद करने लगे। खुशकिस्मत हो दोस्त, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की पसंद मिलती है। वो आपके पास आए और आपने अपने घर में उनकी शादी कराई। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत इत्तला है। आप गवाह सच कह रहा है, वो नहीं बोल रहा जो इन्होंने पढ़ाया है। आज इन्होंने कुरान पर हाथ रखकर कुरान की बेहुरमती की है, कल ये खुदा को खा जाएंगे। मैं इन्हें खा जाऊं आज। आबिद मियां, आइए आप मेरे साथ ऑफिस चलिए, आइए और आप घर जाइए। और शमा बेगम को इस बात का बिल्कुल पता ना चले। वकील साहब जाते ही झूठ बोले मगर उसे पढ़ने इम्तिहान कब? अगले महीने। अच्छा, तो फैसला होने से पहले ही इम्तिहान हो जाएंगे। हो जाने दीजिए, उनका पास होना बहुत जरूरी है। आबिद मियां, मुकदमा तो खत्म हो चुका है। अब जज रशीदुद्दीन साहब को हॉस्टाइल विटनेस मान ले और आप लोगों की गवाही पर फैसला करे तो अलग बात है, मगर हमें दूसरी बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कौन है? तो रेड्डी साहब के यहाँ से आया हूँ, चित्रालय पिक्चर से। जी। ये लिफाफा है, आपको कल आना है। काय को? इसमें वो डायलॉग है जो हमारी हीरोइन ने उर्दू में बोलने हैं, आपने उन्हें बोलना सिखाना है। इतनी जल्दी क्यों? अगले हफ्ते शूटिंग है, आप इसमें टेप करके ले आइए। टेप करके? हाँ, आप डायलॉग इसमें टेप कर लीजिए, हमारी मैडम बाद में सुन के प्रैक्टिस करती रहेंगी। देखिए तो मैं तो ना को जानती तक। कल गाड़ी आएगी आपको लेने के लिए, आप तैयार रहिएगा, वो आपको मैडम के घर पे ले जाएंगे। आबिद साहब घर पे नको हैं, उन्हें से बात करे बगैर मैं। रेडी साहब बात कर चुके हैं, आप सिर्फ तैयार रहिएगा बिल्कुल 10 बजे। अच्छा, चलता हूँ। पानी लाना। कचहरी हो आए? हो गवाही हो गई? हो गई। वो आया था? क्या बोले तुम? बोलने आया था, बोला तो मुकदमा ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा। काय को? शमा की शादी नहीं हुई है, उसने नहीं कराई। क्या कह रहे तुम? शमा झूठ बोलेगी क्या कि उनकी शादी मत हुई? शादी हुई है, साबित नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हैं? रशीदुद्दीन रहता लखनऊ में है, लेकिन तेलंगाना में हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनमें से निकला, पलट गया। शमा को अब महल वहल नहीं मिलेगा। अप्पू जी कहाँ हैं? अप्पू जी शमा से झूठ बोलने गए। क्या? तुम्हें भी यही कहना है, शमा को बताना मत गवाही खिलाफ हुई है, उसको यही कहना गवाही अभी होनी है। मेरी समझ में कुछ न को आ रहा। सांप जब काटता है ना तो ढोल बजाए जाते हैं कि मरीज को नींद नहीं आए, लेकिन जिसे इंसान काटता है उसको गफलत में रखा जाता है कहीं सदमे से मर न जाए। क्या बातें कर रही? खुदा के वास्ते ऐसी बातें न को करे। मेरी बहन है ना वो। मेरी भी तो साली है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो सिर्फ जिंदा रहे, मैं चाहता हूं कि जिंदा रहे, आगे भी बढ़े। आप उधर तो कुछ न को किए ना? कोर्ट के बाहर मैं उसको मारना चाहता था, अब्बू जी ने और वकील साहब ने रोक लिया। मेरा भेजा गर्म हो रहा है, नहाना चाहता हूं, पानी है?
कोई आया था क्या? हाँ। कौन? वो रेड्डी साहब है ना, तुम्हारे के प्रोड्यूसर, उना का कोई आदमी आए थे ना, चिट्ठी लेकर आए तो। दिखाओ, सिगरेट लेके आना एक। हाँ। देखो तो, पढ़ो ना। अरे वो हीरोइन को उर्दू नहीं आती है ना, तो अंग्रेजी में उर्दू लिखी है। मैं तुम्हारे लिए उर्दू में लिख दूंगा, तुम जाके सिखा देना। मेरे को नहीं होना। तुम्हारे दुनिया पे विश्वास न को, मेरे को इस फिल्म इंडस्ट्री पर। अपने ऊपर तो विश्वास है। देखो, आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं ना, तो सांप बिच्छू के साथ साथ उनको जंगली जानवरों का खतरा रहता है, तो तीर कमान बना लेते हैं और जहर उतारने के लिए वो जड़ी बूटियां ढूंढ लेते हैं। इससे मेरा क्या मतलब? तुम दोनों बहनों का मतलब। शमा बस ये नहीं बता रहा है कि वो पढ़ जाए, इम्तिहान पास कर ले और महल के बिना जीना सीख ले। तो जहां तक मेरी बात है, जान लो, तेलंगाना में जमींदारों ने, ठेकेदारों ने अपनी फौजें बना ली हैं। पर किसी दिन मैं गोली से मारा जाऊं, तुम्हें अकेला जीना आना चाहिए। तुम जीना सीख लो। ऐसी बात मत बोलो ना। मैं नहीं कहूंगा तुम काम सीख लो, काम आसान है, लेकिन काम करोगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी, मेरे बराबर की हो जाओगी, मेरे बिना जी पाओगी। मेरे को तुम्हारे साथ जीना। खतरों से निपटना सीख लो, कोई भी काम मिले करो। काम आदमी की ढाल तलवार होता है। लिख दूंगा मैं। देखो देखो, शमा आ रही है, ध्यान देना। अरे आओ बेटी आओ। अप्पू जी, आप कब आ गए कचेरी से? अरे जब ईसा गया, एक ही पेशी हुई ना, वही अपने कर्नल शमशाद सर। और रशीदुद्दीन साहब की? वो तो था, बैठा था सही। क्या बोला नहीं, अचानक रशीदुद्दीन साहब बीमार पड़ गए। आने की तैयारी कर लिए, रेल का टिकट बुक करा लिए, मगर डॉक्टर आने की इजाजत नहीं। डॉक्टरी सर्टिफिकेट भी भेजा था और दिखाएं, अच्छा होती दूसरी पेशी पे आओ। कोई और बात तो नहीं? और क्या बात हो सकती? बेचारे वकील साहब को इतना लंबा टेलीग्राम भेजे, पूछो ना, बहुत पार्टी चाहिए। और ऐसी शर्मिंदगी का इजहार करे उन्होंने, मैं बोल नहीं सकता था। अच्छा तुम कहाँ से आ रहे? वो कुछ समझना था, इसलिए टीचरों के पास गई। ट्यूशन क्यों नहीं लगा लेते बेटी? ट्यूशन? हाँ, पहले जैसा महल में आके पढ़ा के चले जाते थे, वैसे अब भी आके पढ़ा के चले गए तो हो गया। पहले फीस देती थी। हाँ तो अब भी दो, क्या हुआ? देखो, अपन जेवर बेचे तो पैसे का सूद आता ना, बस। अरे हम कितना खाते भी वो पैसा तुम्हारी पढ़ाई पे लगा तो तुम्हारे कोई काम आएगा आगे। अच्छा जब अब तुम पढ़ने को जाते ना, पूछने को जाते, पूरी तफसील से पढ़ाते हो तुम्हारे। कहाँ? उनके अपने काम होते हैं, वो करती रहती है। अब तुम ट्यूशन लगा लो और जी जान से पढ़ाई में जुट जाओ। देखो पैसे की चोरी हो सकती है, मगर तुम्हारी काबिलियत और पढ़ाई की चोरी कोई नहीं कर सकता। ये पैसा तुम्हारे काम आएगा। अब सोचो न को खुदा के वास्ते, अब 1.5 महीना रह गया इम्तिहान, जब तक के वास्ते इतनी बात कर लो। ठीक कह रहे हैं। कल जाके तुम चेक दे देना बस। और ये जो तुम्हारी अम्मा आधी आधी रात तक दिमाग चाट जाते ना, उससे भी तुम्हारे को नजात मिल जाएगी। और हम पे किसी का एहसान भी नहीं होगा, हमारा काम भी नहीं। जहाँ मैं भी यही रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। पगली है रे, अच्छा सोचती मगर आधा सोच, पूरा सोच और अपने अब्बू से बोलने मत झिझक। नहीं झिझकूंगी, बिल्कुल नहीं झिझकूंगी।
अपने अबू जी से सब कुछ कह दूंगी। अरे मेरी अच्छी बेटी है, मेरी खैरमंद बेटी है। अरे ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? पैर को नहीं, वो सैंडल का तस्मा टूट गया था, इसलिए रुमाल लगाया। क्या रास्ते में कोई मोची नहीं मिला? सिलवा लेना नहीं था? किधर होत में है? मैं क्या बोल रहा हूँ? किधर खो गए? मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई मिला ही नहीं, इसलिए रुमाल बांध लिया। अच्छा चलो खोलो, मैं पानी लेके आता हूँ। बात है, तुम्हारी एक झलक देखी, तुम्हें इसमें कैद कर लिया। अब इसे देखकर तुम्हें देख लेता हूं। पता नहीं तुम यहीं हो या कहीं और, लेकिन मैं तो यही हूं। देखो, तुम्हें बहुत हंसी आती हो। बड़ा अजीब आदमी, चप्पल बनवाई, रास्ते पर रखी और गायब हो गया। लेकिन मेम साहब, गायब तो तुम हो गई। मैं कितने दिन कॉलेज की सड़क पर तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम आई नहीं। फिर उस दिन पहले तुम्हें बस में देखा, फिर उस लड़की से बात करते हुए देखा। मैं आखिर तुमसे मिलने वाला था, लेकिन सब्जवारी साहब ने मुझे बुला लिया। अब एक बार, सिर्फ एक बार दिख जाना, फिर देखना मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। अगर दिन हुआ तो मैं तुम्हारा साया बनकर रह जाऊंगा, अगर रात हुई तो तुम्हारा सपना बनकर रह जाऊंगा, अगर कुछ न हुआ तो तुम्हारा ख्याल बनकर रह जाऊंगा। जैसे तुम मेरे लिए बनी हो, नहीं हो पर हो। जब भी तुम दिखाई देती हो, मेरी दुनिया खत्म हो जाती है और तुम्हारी दुनिया शुरू हो जाती है। मैं कुछ कर लूं, मैं कहीं शादी कर लूं, लेकिन तुम वही रहोगी। एक पागलपन, एक चमकता हुआ सितारा, तुम्हारा दिख जाना, मेरा पागल हो जाना, बार बार वही शेर दोहराना। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रास्ते में, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। अब मेरा पता बदल गया है। अब मैं केयर ऑफ तुम्हारे कॉलेज की सड़क नहीं, केयर ऑफ सिविल कोर्ट हो गया। कभी आना, बग बग झकझक करते हुए वहीं मिलूंगा। चप्पल बनवानी हो या कोई केस हो,
मुझे जरूर याद करना, दोनों ठीक करवा दूंगा। इज इट ट्रू दैट खालिद का पैगाम आया है? ऑफ कोर्स, और कबूल भी कर लिया। और मुझे खबर तक नहीं। हु आर यू? मेरी नानी, दादी, परदादी? मुझसे तो सब कुछ पूछ लेती हो और अपनी हो कि बताती नहीं हो। मुझे क्यों नहीं बुलाया? सिर्फ मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जब फॉर्मल रस्म होगी तो बुला लूंगी। तेरे मम्मी डैडी की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में खालिद को देखा था, उससे एक बार फॉर्मली मिला देना। देख, मैं उसे खा नहीं जाऊंगी। तो खा के तो देख, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी मैं। चबा जाना यार, तू ही तो उसकी स्किन की तारीफ करती है कि बहुत डेलिकेट है। मैं भी एक बार छू लूं? छू के तो देख, तेरा भी वही हाल करूंगी जो ताजमहल बनाने वालों का, ढाका की मलमल बुनने वालों का हुआ था। हाथ काट दूंगी, तुम भी हो जाएगी तू। बहुत पॉजिटिव हो बच्ची, मैंने बहुत मेहनत की है। ये पॉलिटिशियंस क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्स करते हैं, जो मैंने की है। आई वर्कड रियल हार्ड। रियल हार्ड? ये लड़के लड़कियों के लिए कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से पटा है, मैंने भी वही किया है। क्यों, जेलीफिश था, जल्दी हाथ नहीं आता था? क्या शाई और रिजर्व है, कभी छूने या आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। मोहब्बत थी नहीं, मुझे सिखा दिया। क्या? मुझे कभी लगा नहीं था मैं किसी से मोहब्बत कर सकूंगी, पर अब तो ये आलम है कि मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ सोचता ही नहीं। सूरज तो 12 घंटे के लिए निकलता है, पर वो मेरे लिए 24 घंटे निकला रहता है। देर किस बात की? देर मत कर। क्यों? वक्त बदलते देर नहीं लगती। बच्ची, हमने जिससे मोहब्बत की है उसका नाम खालिद है, तेरा बदलने वाला वक्त नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, शिराज अली का सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बड़े खुश नजर आते हैं। दिल बाग बाग कर दिया बेगम साहिबा। क़िबला रशीदुद्दीन साहब से क्या गवाही दिलवाई। आप अगर सामने होते बेगम साहिबा तो तशक्कुर से आपका हाथ चूमता और आंखों से लगा लेता। लीजिए, हमने हाथ बढ़ा दिया, चूम लीजिए। और ये बताइए कि रशीदुद्दीन साहब आपके घर आए थे? जी आए भी, खाना भी तनामल फरमाया और हमारी अर्ज भी कबूल की कि हमें लखनऊ आने का वक्त बताया जाए। तो बस अल्लाह का नाम लीजिए और आ जाइए। क्या वो लखनऊ के लिए चल पड़े हैं? जी बस पहुंचने ही वाले होंगे, गाड़ी पर चढ़ा कर आया था। तो बस इंतजार कीजिए, वो पहुंचे नहीं कि हमने उनसे बात करके आपको फोन किया नहीं। तो बस बेगम साहिबा आप भी ये समझिए कि हम फोन के आगे ऐसे बैठे जैसे ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पे वो कुत्ता भोंपू के सामने बैठा रहता है। जवाब नहीं आपका। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम चाची जान। अरे समीना, कब आई? कैसी हो तुम? अब तो बड़ी खुश है, क्या बात है? तेरा आना मुबारक हो समीना। तुझे पता है, मैंने अपनी बेटी शबनम का रिश्ता तय कर दिया है, और वो भी वहाँ जहाँ तेरे मियाँ का तबादला हुआ है, हैदराबाद में। मुबारक हो चाची जान। अच्छा ये बताइए, शबनम कहाँ है? अपने कमरे में। रिश्ता हो गया, वर मिल गया, बहुत बहुत मुबारक हो। अब दोनों हैदराबाद में। तुझे किसने बताया? चाची जान ने बताया। क्या ये बताया कि अब उनके यहाँ गए हैं कि नहीं? क्यों, क्या बात है? समीना, किसी किसी की मांग में साबिन होती है, मेरी भी मांग में साबिन है। पहला रिश्ता 8 साल रहा, सब कहते थे इंग्लैंड जाएगी। मैंने भी बीए में इंग्लिश करी, वहाँ के तौर तरीके सीखे, और फिर
अब जिनके यहाँ रिश्ता हुआ है लोग एकदम कंजर्वेटिव हैं। मैंने जब बंद ज़बां खोली जो लोग